नमस्कार मित्रों। विशुद्ध आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में डॉक्टर R.K. शुक्ला आपकी सेवा में समर्पित हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे रूबरू हैं। हमारे चैनल विशुद्ध आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आप सबका स्वागत है। विचारणीय विषय ये है, आज आधुनिकता भरी इस जिंदगी में अनेकानेक प्रकार की बाधाओं से जूझते हुए हमारा समाज प्रगति कर रहा है, लेकिन उस प्रगति के साथ साथ हमारे जीवन में छोटे छोटे रोग हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए भारी से भारी विकराल रूप धारण कर लेते हैं और एक छोटा सा फोड़ा, एक छोटी सी फुंसी कैंसर का रूप धारण कर लेती है। हम लोग उसका समुचित उपचार नहीं करवा पाते। मेडिकल साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, बहुत सारा धन लगता है। इस आधुनिकता भरे जीवन में इतना धन मैनेज कर पाना पर्याप्त नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो हमारी इस संस्था की शुरुआत है और अब तक हम कम से कम 2000 से लेके 5000 के बीच पेशेंट देख चुके और ऐसे ऐसे पेशेंट देखे, ऐसे ऐसे मरीज देखे जिनमें केवल पाचन संस्थान को सही करके हमने उसके उस विषम रोग पर विजय प्राप्त की। जैसा रेक्टल कैंसर घोषित कर दिया गया, लेकिन था वो भगंदर। हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े जिनका नाम आदरणीय पंडित श्री दीपेंद्र जी त्रिपाठी था, जो हमारे बीच कल्याणपुर कानपुर से जुड़े थे। उन्हें 2022 में रेक्टल कैंसर घोषित कर दिया था, गुदा का कैंसर घोषित कर दिया था। किसी माध्यम से वो हमारे साथ जुड़े। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र एवं आयुर्वेद विज्ञान केंद्र, हमने उसमें उनको विधिवत तरीके से जो एक क्रम होना चाहिए आयुर्वेद का, सर्वप्रथम शरीर का शोधन, रोग को डायग्नोज करना, रोग को समझना, अन्य छुपी हुई बीमारियों को समझना, इस सिद्धांत पर काम किया। और आप सबको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि कहीं ना कहीं से उनका वो रेक्टल कैंसर डिटेक्ट हुआ कि वह एक भगंदर है जो इस समय विषम रूप धारण कर रहा है। हमने उनमें साधारण दवाइयाँ, जो भगंदर का ट्रीटमेंट हमारी आयुर्वेद संहिताओं में दिया है, आचार्य सुषुप्त, आचार्य चरक, आचार्य बागभट्ट, ऐसे सभी महान ऋषियों ने जो हमें आयुर्वेद के रूप में एक उपहार स्वरूप भेंट किया है, तो उन सभी संस्थाओं के सहयोग से हमने उस रोग पर विजय प्राप्त की। आज दीपेंद्र जी हमारे स्वस्थ हैं, मस्त हैं। प्रतिदिन उनसे फ़ोन में हमारी अधिकांशता बात होती रहती है और बड़े प्रसन्न हैं। कुल समय हमें 3 महीने का लगा उन्हें पूर्ण रूपेण दवा से मुक्ति दिलाने में। मेरा ये उदाहरण देने का तात्पर्य केवल एक ये है कि हम अपनी अगर प्रकृति को, अपने शरीर की लॉजिक को समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से हम इन विषम बीमारियों से साधारण बच सकते हैं। और ये हमें आयुर्वेद संहिताओं से, आयुर्वेद आचार्यों से एवं प्राकृतिक दिनचर्या से प्राप्त हो सकता है। तो इसी भाव के साथ, इसी प्रेम के साथ, इसी परिश्रम के साथ हमारी संस्था आप सबकी सेवा में समर्पित है। हमारा कोई भी उद्देश्य पैसे को कमा करके पेशेंट के साथ खिलवाड़ करने का नहीं रहेगा। नित्य हमारा ये नियम है कि आप किसी भी डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप उनके रिकमेंडेशन पर ध्यान दें। उस बीच हम अपनी औषधियों को पेशेंट को नहीं देते। क्यों? क्योंकि दूसरे डॉक्टर की दवाइयाँ उस पर चल रही होती हैं। तब हम उसके शरीर में प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, उसके शरीर की मालिश करते हैं, उसे ठंडा स्नान कराते हैं, गर्म स्नान कराते हैं, उसे उपवास कराते हैं, उसे रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, सब तरह की
उन समस्त व्यवस्थाओं से उसके शरीर का शोधन करते हैं और ट्रीटमेंट के थ्रू ये पता चलता है कि कुछ दिन बाद हमें वो सारी दवाइयां बंद करनी पड़ती हैं जो डॉक्टर उनको रिकमेंड कर चुका होता है कि ये दवाइयां आपको लाइफ टाइम खानी है। जैसे मधुमेह के हमारे साथ बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनके शरीर में इंसुलिन तो बनता था लेकिन अपनी टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाता था। हमने क्या किया, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को घटा करके, एक्सरसाइज बढ़ा करके ब्लड को थोड़ा पतला किया और इधर से वो इंसुलिन अपनी टारगेट सेल तक पहुंचा। हमने शक्कर का सीरा और शक्कर का शरबत बना करके उसे पिलाया और इसके बाद शुगर को डायग्नोज किया तो देखा 130, 120, 130, 120 भोजन के बाद शुगर उन पर आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा किसी भी पैथी को नकारना या किसी भी पैथी को बुरा भला कहना, ये कोई उद्देश्य हमारी तरफ से नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो था वो एक समाज सेवा का था और वो आज समाज सेवा के रूप में विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर, मैं डॉक्टर आर के शुक्ला आपकी सेवा में समर्पित हूँ। हमारे भारतवर्ष में प्राचीनतम ग्रंथों की अगर बात कहें तो आयुर्वेद सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान था, जिसे हमारे वैद्य, हमारे ऋषि त्रिदोष यानी तीनों दोषों से डायग्नोज करके बिना किसी तरह के ब्लड सैंपल होने लगा था। इस नाते हमने पुश किया। जैसे एलोपैथी एक ऐसी मेडिसिन व्यवस्था हमारे भारत देश में है जो हमारी क्रिटिकल कंडीशन पर हमें स्टैंड करने का काम करती है। तो एलोपैथ का जो काम है, जैसे फीवर है किसी भी तरीके से, अब हम यहाँ गोदंती संसमनीवादी जो औषधियाँ देंगे उससे फीवर उतारने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके साथ साथ पेशेंट को थोड़ी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि उसे अर्जेंट वो समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो एलोपैथ से पैरासीटामोल आदि लेकर के हम बुखार का निदान करते हैं। लेकिन जो हमारी एलोपैथी है वो त्रिदोष विज्ञान को नहीं मानती। वो क्या मानती है? हर रोग के पीछे किसी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, इनके उपद्रव को मानती है। एलोपैथ का कहना यह है कि जो भी सारे रोग होते हैं वो इन्फेक्टिव होते हैं, इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं, जिनमें हमारे जीवाणु, वायरस है ना, इस तरीके से हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। इसी तरह एक और पैथी है, एलोपैथ को समझ लिया। इसी प्रकार एक हमारी पैथी है जो एक ही रेंज पे आती है, जिसे हम होम्योपैथ का नाम देते हैं, होम्योपैथ। होम्योपैथी हमारे शरीर में क्या मानती है? साइकोसिस, सोरा, सिफिलिस, उनके भी 3 हैं। जैसे आपके एलोपैथ में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, उसी प्रकार सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये 3 मानते हैं। लेकिन इसी तरीके से सेम आयुर्वेद मानता है, यानी कि भाग 3 हो गए लेकिन तीनों का मत केवल 3 पे है। वहां बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, इधर आने के बाद सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, और आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, इनसे रोग को डायग्नोज भी किया जा सकता है। इन्हीं के कुपित होने से रोग होते हैं, इन्हीं को सम अवस्था में लाने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्राचीनतम पद्धति आयुर्वेद के विशेष उस विख्यात ज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए हमारी संस्था YouTube के माध्यम से आप तक रूबरू हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घर घर तक हमारी बात पहुंचाने के इस परम संघर्ष में हमारा सहयोग करें, ताकि हमारी विशेष आयुर्वेद पद्धति प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उसके लिए मैं डॉक्टर आर के शुक्ला आपका सदैव आभारी रहूंगा। आयुर्वेद को पहचानो, जीवन को जियो। विशुद्ध आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।